हरे कृष्णा। सभी का स्वागत करना चाहेंगे। हमारे भगवत गीता के साप्ताहिक 11वें अध्याय के चर्चा सत्र में प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने 11वां अध्याय का प्रारंभ कर दिया था और हमने देखा था कि किस प्रकार से इस अध्याय में 55 श्लोक है और इन श्लोकों का प्रवाह जो है वो किस प्रकार से चलेगा। जहां पर ऊपर रिवीजन लिखा हुआ है वो पिछली बार हमारा हुआ है, तो हम लोग थोड़ा फास्ट उसे देखेंगे। तो हमने सर्वप्रथम देखा था कि 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि वे अपने तेज को एक अंश से संपूर्ण जगत को धारण करते हैं और इसमें वो व्याप्त है। कृष्णम जगत एकांशेन धार्यते अथवा बहु नैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। और फिर इस अध्याय में भगवान कृष्ण के उस सर्वव्यापी रूप का दर्शन करने की इच्छा व्यक्त करते हैं अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने, और प्रत्युत्तर में कृष्ण अपना विश्व रूप दिखाते हैं। इसलिए इस अध्याय का शीर्षक भी है विश्वरूप दर्शन योग। तो पिछली बार हमने पहला श्लोक देखा था, अर्जुन के द्वारा कहा गया, मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। इस प्रकार से अर्जुन कहे थे कि परमं गुह्यम अध्यात्म संहितं वचः। परम गुह्यम का अर्थ होता है परम गोपनीय, और अध्यात्म विषयक वचन। तो अपनी प्रधान प्रधान विभूतियों को कहने के बाद भगवान ने 10वें अध्याय के अंत में अपनी ओर से कहा कि मैं किसी एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में अर्थात भगवान ने खुद अपना परिचय दिया कि मैं कैसा हूँ। इसी बात को अर्जुन जो है वो गोपनीय बात बोल रहे हैं। और इस प्रकार से जो भी भक्ति के बारे में अभी तक बताया गया है, कुछ आचार्य बताते हैं कि वो सब अध्यात्म संहितम कहना चाहिए। एताम विभूतिम योगम च मम यो व्यक्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। ये भी अध्यात्म संहित है कि जो विभूति योग के बारे में बताया था भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में, उनको सुनने का परिणाम क्या होता है कि अनन्य भाव से वह व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। श्रीधर स्वामी खास करके अध्यात्म संहितम के अर्थ का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि आत्मा अनात्म विवेक विषयम ज्ञानम, कि क्या आध्यात्मिक है और क्या भौतिक है, इनके बीच में क्या अंतर है, इसका जो ज्ञान बताया जाता है उसे अध्यात्म संहित कहा जाना चाहिए, जो कि दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को दिया था। यद मदनुग्रहाय त्वया उक्तम, जो मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने कहा गया है, आपके द्वारा कहा गया है हे भगवान। तो हमने देखा था कि अर्जुन जो है वो भगवान की कृपा का अनुभव कर रहे हैं। भगवान स्वयं गीता के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहे थे, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। ये श्लोक भगवान ने कहा था कि तेषाम, उन भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं उनके हृदय में स्थित परमात्मा के रूप में ज्ञान रूपी दीप जला के अज्ञान रूपी तमह का मैं विनाश करता हूँ। अर्जुन इसी का अनुभव कर रहे थे, और अर्जुन कहते हैं कि मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आपके वचन मानो ज्ञान रूपी प्रकाश के समान कार्य कर रहे हैं। भगवान ने जो कुछ कहा है वह सब कृपा परवश होकर ही कहा है। वास्तव में भगवान की संपूर्ण क्रियाओं में कृपा भरी रहती है और मनुष्य उसे नहीं पहचान पाता। भगवान की कृपा को जब पहचान लेता है, भगवत तत्व का अनुभव बहुत सुगमता से और शीघ्रता से हो जाता है। अर्जुन का लक्ष्य भी जब भगवत कृपा की ओर जाता है
तब वे विभोर होकर कह उठते हैं कि आपकी कृपा से मेरा नष्ट हो गया है मोह। और भगवान की कृपा को सब जगह देखना, ये हमने ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भी समझा हुआ है। 10वें अध्याय के दशम स्कंद के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, तत्तेऽनुकंपां सुशमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। कि किस प्रकार से जो भी कुछ हो रहा है हमारे जीवन में उसे भगवान की कृपा मान लेना, ये वास्तव में देखना है। सुसमीक्षमाणो, और फिर भगवान को हृदयपूर्वक धन्यवाद देते हुए जीवन जीना, यह व्यक्ति को मुक्ति के लिए पात्र बना देता है। ये हमने देखा था। तेन मम अयम मोह विगतः, और जो ज्ञान आपने दिया हुआ है मेरे ऊपर कृपा करने के लिए, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है, ऐसा अर्जुन कहे थे। संपूर्ण जगत भगवान के किसी एक अंश में स्थित है, इस बात पर पहले अर्जुन की दृष्टि नहीं थी, वही उसका मोह था। तो वो अभी दूर हो गया है। और हमने ये भी देखा था श्रीमद् भागवतम से, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनने से व्यक्ति के हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है और शोक मोह भय इत्यादि चले जाते हैं। तो मोह भी यहाँ पर वर्णित है। तो ये मोह भगवान के बारे में सुनने से चला जाता है, तो भगवान से साक्षात सुनने से क्यों नहीं चला जाएगा, इसकी हमने चर्चा की थी। और खास बात के ऊपर चर्चा की थी हमने कि जो अनुष्टुप छंद होता है, जैसा कि ये 10वें अध्याय का 7वां श्लोक सामने लिखा गया है, इस अनुष्टुप छंद में संपूर्ण श्लोक में 32 अक्षर होते हैं, 4 पाद होते हैं, हर एक पाद में 8 8 अक्षर होते हैं। ये अनुष्टुप छंद का लक्षण है। 8 गुना 4 करते हैं तो 32 अक्षर हमें अनुष्टुप छंद के श्लोक में मिलते हैं। संपूर्ण गीता में ज्यादा से ज्यादा इसी छंद का प्रयोग किया है भगवान ने। आज का जो श्लोक खास करके अनुष्टुप छंद में ही होना चाहिए। हर एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं, लेकिन जो पहला श्लोक है 11वें अध्याय का, इसमें 33 अक्षर है। क्योंकि पहले ही पंक्ति में हमें 3 और 3 6 और 3 9 अक्षर मिल जाते हैं। इससे समझता है, हमने क्या देखा था कि भगवान की कृपा का अनुभव करके अर्जुन इतने भाव विभोर हो उठे हैं, और कृपा का रहस्य प्रकट करने के लिए जब अत्यधिक प्रसन्नता से बोले, तब नियम का ख्याल नहीं रहा और ये श्लोक 33 अक्षरों का आ गया। तो जब व्यक्ति बड़ा आनंदमय परिस्थिति में होता है, भाव विभोर हो जाता है, वो क्या बोल रहा है उसे समझ में नहीं आता। इस प्रकार से मानो अर्जुन की अभी परिस्थिति हो गई है और वे अर्जुन भगवान से बात कर रहे हैं। तो जैसा हमने देखा पिछले श्लोक में, आध्यात्म विषयक वचन सुनने के पश्चात अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। और वह मोह कैसे नष्ट हुआ है, ये अर्जुन विस्तार से दूसरे श्लोक में बताते हैं, जो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम अपि चाव्ययम्। आइए हम देखते हैं इसका हर एक शब्द, उसका उच्चारण हम करेंगे। दिव्य कृष्ण प्रभु, आपको अनम्यूट किया है मैंने। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। तांडव प्रणाम। आपका आवाज नहीं आ रहा है। अब प्रभु जी अभी आ रहा है क्या? जी जी जी। अभी आ रहा है? यस यस। भवाप्ययौ। भवा भवाप्ययौ। भवाप्ययौ भवाप्ययौ। हि हि। हि हि। भूतानां भूतानां। भूतानां भूतानां। श्रुतौ श्रुतौ। श्रुतौ श्रुतौ। विस्तरशः विस्तरशः। विस्तरशः विस्तरशः। मया मया। मया। यहाँ पर संधि होती है विसर्ग का ओ में परिवर्तन, विस्तरशो मया। मया। त्वत्तः त्वत्तः। त्वत्तः त्वत्तः। कमलपत्राक्ष कमलपत्राक्ष। कमलपत्राक्ष कमलपत्राक्ष। माहात्म्यम माहात्म्यम्
माहात्म्यम माहात्म्यम अपि अपि च च अव्ययम च अव्ययम। अव्ययम यहाँ पर भी संधि होती है। अव्ययम च और अव्ययम, चाव्ययम। चाव्ययम संपूर्ण श्लोक बोलेंगे। यू कैन से। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। उत्तम। पंकज प्रभु। हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम। हरे मया तत्त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। गुड। हरे तो आगे बढ़ते हैं। अरे इट इज माय नेटवर्क इज गॉन। एक क्षण के लिए रुकिए, मेरा इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल हो गया है। वापस स्टेबल हो गया है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? नागमणि माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्रभु, आ रही है। जी। हाँ। भवाप्यौ भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तारशो मया स्वतः ततः कमलपत्राक्ष सॉरी त्वत्तः कमलपत्राक्ष महालक्ष्मी महात्म्यम महात्म्यम अपि चाव्ययम्। महात्म्यम अपि चाव्ययम्। उत्तम। थैंक यू प्रभु, सॉरी। मीना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आपको अनम्यूट करना है खुद को। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक का अन्वय देखते हुए, हे कमल पत्राक्ष, अर्जुन भगवान को पुकार रहे हैं, हे कमल पत्राक्ष, हे कमल पत्र जैसी आंखों वाले, मया विस्तरशः त्वत्तः श्रुतो, मेरे द्वारा विस्तार से, त्वत्तः यानी आपसे, सुना, श्रुतो मैंने सुना है। किसके बारे में सुना है? दो चीजें बताते हैं। भूतानाम भवाप्ययो ही, जीवात्माओं के सृजन और प्रलय के विषय में, और अव्ययम महात्म्यम अपिच, और आपके अविनाशी महात्म्य को मैंने सुना हुआ है। इस श्लोक का अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा किया गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया हुआ है। तो ऐसे अर्जुन बोल रहे भगवान श्री कृष्ण से। सर्वप्रथम अर्जुन कह रहे, मया विस्तरशः त्वत्तः श्रुतो। मया यानी मेरे द्वारा, विस्तरशः का अर्थ होता है विस्तार पूर्वक, इन डिटेल, त्वत्तः यानी आपसे, श्रुतौ यानी सुना है। मया विस्तरशः त्वत्तः श्रुतौ, मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुना हुआ है। तो अर्जुन यहाँ पर जो है वो छात्र है, एक विद्यार्थी के रूप में, भगवान श्री कृष्ण गुरु के रूप में है।
तो साधारणतया स्वाभाविक बात होती है कि जब किसी कठिन विषय की समाप्ति पर शिष्य के मन में यदि कुछ शंका आ जाती है तो शंका निवृत्ति के लिए वो गुरु के पास जा सकता है। परंतु प्रश्न पूछने से पूर्व उसे यह सिद्ध करना होगा कि जो विवेचित विषय है वो उसे स्पष्ट हुआ है। तत्पश्चात नवीन शंका की जा सकती है कि आपने जो सिखाया वो मुझे स्पष्ट है, अभी नया प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन मानो बता रहे हैं कि मैंने विस्तार से सुना हुआ है, मेरी संकल्पना स्पष्ट हो गई। और पिछले श्लोक में हमने देखा था कि मेरा मोह नष्ट हो गया है। तो इस प्रकार से अर्जुन क्या बता रहे हैं कि इससे हम सीख सकते हैं कि दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि यही है कि विनीत भाव से सुना जाए। जब तक हम नम्र भाव से सुनते नहीं है तब तक वह श्रवण करने की उचित विधि नहीं होती है। अर्जुन ने उसी विधि का पालन किया, इसलिए उनका मोह दूर हुआ है, ऐसे स्पष्ट रूप से वे बता रहे हैं। और क्या सुना है, किसके बारे में सुना है? दो चीजों के बारे में। तो सर्वप्रथम वो बताते हैं भूतानाम भवाप्ययो ही। भव का अर्थ होता है उत्पत्ति और अप्यय का अर्थ होता है विनाश। तो भवः च अप्ययः च भवाप्ययौ, ऐसे वो सामासिक शब्द बना हुआ है। उत्पत्ति और विनाश अर्थात उत्पत्ति और प्रलय। भूता नाम का अर्थ होता है संपूर्ण प्राणियों की। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं मानो भगवान से, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के बारे में मैंने आपसे सुना हुआ है और मया विस्तरशः प्रोक्त, मैंने विस्तार से सुना हुआ है। तो अभी यदि हम थोड़ा पीछे झांक के देखें कि कहाँ पर भगवान ने अपने प्रलय और उत्पत्ति के बारे में बताया था अर्जुन को, तो सर्वप्रथम वर्णन आता है 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। भगवान ने 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में अपने अपराशक्ति और पराशक्ति के बारे में बताया था। और इन दोनों शक्तियों के संयोग से ही संपूर्ण योनिया बनती है। एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय, इस प्रकार से वो योनिया बनती है। अहम कृष्णस्य जगतः, मैं संपूर्ण जगत का, प्रभवः प्रलयस्तथा, मैं सबका सृजन करता और लय करता हूँ, या मुझसे ही सब कुछ आता है और मुझ में ही सब कुछ समा जाता है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। तो यह प्रथम जगह थी जहां पर भगवान ने संपूर्ण भूतों के, संपूर्ण जीवों के प्रभव और प्रलय के बारे में बताया था, यानी भव और अप्यय के बारे में बताया था। और भगवान ने कहाँ बताया था, तो 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी इसी प्रकार से बताया था। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। कि इसमें वह बताते थे कि भूतग्रामः स एवायं, ये सारे जीवात्माएं भूतवा भूतवा प्रलीयते, ये जन्म लेते हैं और मृत्यु को पाते हैं, जन्म लेते हैं मृत्यु को पाते हैं, इनका जन्म और मृत्यु चलता रहता है। ये कब प्रलय होता है? रात्र्यागमे वश, रात्रि जब हो जाती है ब्रह्मा जी की तब इनका प्रलय हो जाता है। और प्रभवती अहर आगमे, और जब सुबह हो जाती है ब्रह्मा जी की, ये पुनः सृष्ट होते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन का कैलकुलेशन हमने देखा था, 4,32,000 वर्ष का एक कलयुग होता है। और उसका 2 गुना द्वापार, 3 गुना त्रेता, 4 गुना सत्य होता है। इन सबको मिला के एक दिव्य युग बनता है जिसकी अवधि होती है 43,20,000 ईयर्स। और इसको 1000 गुना करेंगे तो उतना ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उतनी ही एक रात होती है। सहस्त्र युग पर्यंतम हरियत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांतम तेहो रात्रो जनाः, इसी 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने बताया था उसका वर्णन। और फिर जब ब्रह्मा जी उस प्रकार से एक दिन के बाद सोते हैं, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, तो 12 घंटे में जब सोते हैं तो उठेंगे तो सारे जीवों की सृष्टि करते हैं, और जब सो जाएंगे तो सारे जीव प्रलय के रूप में उनमें समा जाते हैं। जैसे हम उदाहरण देते हैं ना कि कोई 9 to 5 जॉब के लिए जा रहा है, सुबह 9 बजे गया, सारी बैग खोल दी और 5 बजे फिर बंद करके वापस चला आया, फिर सोया घर में आकर, नेक्स्ट डे वापस 9 बजे बैग खुलेगी। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी जब उठते हैं तो सृजन करते हैं, सोते हैं तो प्रलय होता है। तो उसी प्रकार से ये जो है वो भगवान, ये अर्जुन ने सुन रखा है।
ये तो भगवान ने बताया था ब्रह्मा जी के दिन के बारे में। 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में ब्रह्मा जी, स्वयं ब्रह्मा जी की जब 100 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान बताए थे, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्य हम। सर्वभूतानि कौन्तेय, सब भूत क्या होते हैं, प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, वे मेरे प्रकृति में चले जाते हैं। कब? कल्पक्षये, जब कल्प का क्षय हो जाता है तब वे मुझ में चले जाते हैं। और कल्पादौ विसृजाम्य हम, जब कल्प का वक्त प्रारंभ हो जाता है तब उनकी सृष्टि होती है। तो ये बात हो रही है ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद वाली। ब्रह्मा जी जब सोते हैं तब एक प्रलय होता है जिसका नाम होता है नैमित्तिक प्रलय। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी के एक दिन एक रात में एक प्रलय हो गया। ऐसे 100 वर्षों में इतने सारे प्रलय और सृष्टि होती है। ब्रह्मा जी का मृत्यु हो जाता है उनके 100 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात। उस समय जो प्रलय होती है उसका नाम होता है प्राकृतिक प्रलय। तो जो 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में जो बात कही थी हमने, 8वें अध्याय के 17, 18, 19 तीनों श्लोकों में नैमित्तिक प्रलय की बात है जब ब्रह्मा जी सो रहे हैं। और 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में प्राकृतिक प्रलय की बात हो रही है जहां पर ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी अर्जुन ने प्रलय और सृजन के बारे में सुना था। और कहाँ पर सुना था? तो 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। चतुर्श्लोकी गीता का ये जो पहला श्लोक है, इसमें भगवान ने क्या कहा था? अहम सर्वस्य प्रभव, भवः भव भवः भवः प्रभव, मैं सबका स्रोत हूँ, सब कुछ मुझसे ही चलायमान होता है। तो यहाँ पर प्रलय के बारे में तो नहीं, लेकिन सृजन के बारे में सुना था अर्जुन ने। और एक जगह वर्णन आता है 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत, भगवान कहते हैं कि मैं ही समस्त जीवों का आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत भी हूँ। तो आदि और अंत को हम लोग सृजन और प्रलय कह सकते हैं, भव और अप्यय कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पर भी अर्जुन ने सुना था भगवान से। इसलिए अर्जुन मानो कहते हैं कि मैंने प्रभव और प्रलय या भव और अप्यय के बारे में विस्तरशः मया श्रुता, मैंने सुना हुआ है विस्तार से। तो लेकिन ये सुनना कैसे है? इसका तात्पर्य केवल प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश सुनने से नहीं है, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह सुनने से है कि सभी प्राणी आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आप में ही रहते हैं और आप में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात सब कुछ आप ही है। तो दृष्टि केवल सृजन और प्रलय की ओर नहीं है, दृष्टि भगवान के ऊपर है कि भगवान से सब कुछ हो रहा है या भगवान में सब कुछ हो रहा है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। और आगे वे कहते हैं, मैंने दूसरी चीज भी आपसे सुनी है, अव्ययम महात्म्यम अपिच। अव्यय का अर्थ होता है अविनाशी, महात्म्य यानी महात्म्य भी, और आपका अविनाशी महात्म्य भी मैंने सुना हुआ है। तो कहाँ पर भगवान के अविनाशी तत्व को सुना हुआ है? 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान जो बताए थे, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। तो मेरे इस विभूतियों को जानने के पश्चात जब कोई तत्वतः जान लेता है तो वह अनन्य भक्ति में जुड़ जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार से महात्म्य के अव्यय होने का तात्पर्य है कि भगवान की विभूति योग जानने पर जो भक्ति और प्रेम उत्पन्न होता है, वह प्रेम भी अव्यय होता है, उसकी भी क्षति कभी नहीं होती। और श्रीधर स्वामी इस श्लोक के ऊपर बड़ी सुंदर टीका लिखे हैं। वे 4 बिंदु खास करके बताते हैं। ये संस्कृत में उनकी टीका है, उसको मैंने एज इट इज यहाँ पे दोहराया हुआ है। तो वे कहते हैं कि सर्वप्रथम महात्म्य क्या है भगवान का, जो हमने गीता में देखा हुआ है। वो कहते हैं कि सर्वप्रथम विश्व सृष्टियादि कर्तृत्व अविकार लक्षणम, कि संपूर्ण विश्व सृष्टियादि कर्तृत्व, भगवान संपूर्ण सृष्टि के या विश्व के रचयिता है, करता है, लेकिन अविकार लक्षणम, उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। संपूर्ण सृष्टि को बनाते हैं लेकिन उनमें कुछ विकार उत्पन्न नहीं होता है, यानी चेंजलेस लॉर्ड। दूसरा वे बताते हैं सर्व नियंत्रित्व अवैषम्य लक्षणम, वो सबके नियंत्रक है, लेकिन अवैषम्य लक्षणम का अर्थ है इम्पार्शल,
लॉर्ड इज इम्पार्शियल। तीसरा वे बताते हैं शुभ अशुभ कर्म कारयितृत्वे, सबको शुभ और अशुभ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, किंतु असंग लक्षणम, असंग लक्षणम का अर्थ होता है नॉन अटैचमेंट, और बंध मोक्षादि विचित्र फलदातृत्वे औदासीन्य लक्षणम, कि दूसरे लोगों को बंधन या मोक्ष ये दोनों विचित्र फल ही वे प्रदान करते हैं, लेकिन इसका अर्थ होता है इंडिफरेंस। सो द लॉर्ड इज चेंजलेस, द लॉर्ड इज इम्पार्शियल, लॉर्ड इज नॉट अटैच्ड एंड लॉर्ड इज इंडिफरेंट। ये चार चीजें वे बताते हैं भगवान के महात्म्य के बारे में। ये महात्म्य मैंने आपसे सुना हुआ है। अभी कहाँ कहाँ पर सुना है अर्जुन ने महात्म्य भगवान का, तो हम लोग जाके सर्वप्रथम चौथे अध्याय का छठा श्लोक 4.6, अव्ययता के बारे में भगवान अपने बताते हैं। भगवान का जन्म कैसे दिव्य है उसके बारे में बताया गया है वहां पर। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया अजह अपि सन अव्ययात्मा। तो भगवान अव्यय है, यहाँ पर भी अव्यय शब्द आ रहा है, तो भगवान भी अव्यय है। उसी का वर्णन इस चौथे अध्याय के छठे श्लोक में भगवान करते हैं कि अजह अपि, मैं तो अजन्मा हूं और अव्यय आत्मा भी हूं। अव्यय का अर्थ होता है जिसमें कभी क्षति नहीं होती, कुछ व्यय नहीं होता, और भगवान समस्त भूतों के ईश्वर के रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो ये भगवान की अव्ययता है। भगवान की अव्ययता अर्थात भगवान के महात्म्य की अव्ययता, ऐसा हमने समझना चाहिए। और फिर अन्य जगह पर 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी इसका वर्णन भगवान स्वयं को अव्यय के रूप में स्थापित करते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो मम व्ययम अनुत्तमम। अबुद्धयः, जिनकी बुद्धि ठीक नहीं है, वे क्या मानते हैं? भगवान पहले अव्यक्त थे, अभी व्यक्त रूप में प्रकट हुए हैं, वे मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। तो भगवान का परम भाव ही एक भगवान का अव्यय महात्म्य है। और यहाँ पर भगवान अपने आप को अव्यय बता रहे हैं, ममाव्ययम अनुत्तमम, कि भगवान अव्यय है और अनुत्तमम यानी उनसे उत्तम और कोई नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान के अस्तित्व की अव्ययता और महात्म्य यहाँ पर प्रकट हो रहा है। और गीता में 9वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान का और एक महात्म्य वर्णन होता है कि वह सब कुछ सृजन करता है, लेकिन फिर भी वे कर्म में बंधे नहीं जाते हैं। न च मामतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। जो भी कर्म वे करते हैं, जो कि हमने देखा 9वें अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में उत्पत्ति और प्रलय के बारे में भगवान कहते हैं तानि कर्माणि माम न निबध्नन्ति, वे कर्म मुझे बांधते नहीं है। इस भौतिक संसार में हम जो कुछ कर्म करते हैं उन कर्मों के प्रभाव से हम बांधे जाते हैं, कर्म बंधन हमें लगता है। लेकिन भगवान इतने सारे कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं, लेकिन वे कार्य कभी उन्हें बांधते नहीं हैं। और भगवान अपनी महात्म्य के बारे में 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी वर्णन करते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते, कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति संपूर्ण कार्य करती है और उसी के माध्यम से सृजन लय इत्यादि चीजें होती है, ये भी भगवान ने बताया था। और भगवान कैसे सम है, ये भी उनका एक महात्म्य है। कोई व्यक्ति के अंदर पार्शियलिटी होता है, एक व्यक्ति के ऊपर दया करता है दूसरे के ऊपर नहीं, तो वो दोष लगता है। महात्म्य का अर्थ होता है कि दोष बिल्कुल नहीं है, तो उसके लिए समता यह गुण होता है जो भगवान में प्रचुर मात्रा में है। वो भगवान स्वयं 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहे थे, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु, समस्त भूतों के प्रति मैं समान हूं। और भगवान अपने महात्म्य के बारे में बताए थे। संपूर्ण विभूतियों का वर्णन करने के पश्चात
भगवान अर्जुन को बताए थे। अथवा बहु नैते न किम ज्ञाते न तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान इस प्रकार से बताते हैं, एक सारी विभूतियों की सूची बताने के पश्चात इतना सब विस्तार से जानने की है अर्जुन क्या आवश्यकता है, क्योंकि मेरे एक अंश से मैंने संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके रखा हुआ है। एकांशेन स्थितो जगत, मेरे एक अंश में संपूर्ण विश्व स्थित है। इस प्रकार से ये भी भगवान का एक विशेष महात्म्य है। और आखिरी यदि हम लोग देखते हैं कि चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने महात्म्य के बारे में बताते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वित्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ये भी भगवान के जन्म की महत्ता और उनके कर्म की महात्म्य है कि जो व्यक्ति तत्वतः उन्हें जान लेता है, वह यह देह का त्याग करने के पश्चात पुनर्जन्म नहीं थी, उसे पुनर्जन्म नहीं होता है, किंतु मामेति, वो मुझे प्राप्त हो जाता है हे अर्जुन, ऐसा भगवान कहे थे। तो ये भी जो है वो भगवान के बारे में महात्म्य है। तो इतने सारे श्लोक हम लोग क्यों ले रहे हैं? श्रीधर स्वामी भी अपने टीका में इन कई सारे श्लोकों को द्रुप्त करते हुए बताते हैं कि ये भगवान का महात्म्य। अर्जुन ने कहा था कि श्रुतो विस्तरशो मया, मैंने आपसे विस्तार पूर्वक सुना हुआ है। तो कहाँ कहाँ सुना हुआ है उसका केवल एक झलक मात्र हमने देखा है। अभी अर्जुन भगवान के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, हे कमल पत्राक्ष। कमल पत्र तो हम सब जानते हैं, कमल पत्र यानी कमल का पत्ता, अक्ष यानी आंखें। तो कमल पत्ते की समान जिनकी आंखें हैं, ऐसे भगवान। पहली बार गीता में इस नाम से भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन द्वारा संबोधित किया गया है, कमल पत्राक्ष। इसका अर्थ है, कमल पत्र हम सब जानते हैं, कमल पत्र का अर्थ क्या होता है कि कमल पत्ते के ऊपर यदि कोई जल डाले तो वो जल टिक नहीं पाता, वो जल कमल के पत्ते को स्पर्श भी नहीं कर पाता। तो कमल का पत्ता न तो उस जल के अंदर डूबता है और न ही जल से प्रभावित होता है। यही उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोगी के लिए भी दिया था 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में, जहां पर वे कहे थे, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। कि ब्राह्मण का आधार रखते हुए कर्मयोगी जो है वो कर्म करता है, संगम त्यक्त्वा करोति यः, संपूर्ण आसक्ति का वो त्याग कर देता है, और लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा, और पाप उसे स्पर्श भी नहीं कर पाता, जिस प्रकार से जल कमल के पत्ते को स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। तो उसी प्रकार से भगवान के ये संपूर्ण सृजन के और प्रलय के कार्यों का मानो अर्जुन ने वर्णन किया है, और वह कहे कि मैंने भवप्यय ही भूतानाम श्रुतो विस्तरशो मया, मैंने आपसे विस्तार पूर्वक आपके सृजन और प्रलय की गतिविधियों को सुना है, लेकिन वे गतिविधियां आपको प्रभावित नहीं करती, आप निर्लिप्त है, ऐसा सूचित करने के लिए मानो अर्जुन कमल पत्र का ही अभी भगवान को दाखला दे रहे हैं। जो भगवान ने स्वयं 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा था, उसी धरातल पर या उसी उदाहरण को अर्जुन अभी भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग कर रहे हैं। कमल पत्राक्ष यानी श्री कृष्ण, हे भगवान, आप इस सृष्टि से पूर्ण रूप से निर्लिप्त है, आप लिप्त नहीं होते हैं, जो कि आप स्वयं कहते हैं कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म विहिर्न सबध्यते, कि मुझे कर्म जो है वो लिप्त नहीं करते। इस प्रकार से भगवान पूर्ण रूप से निर्लिप्त है, कभी लिप्त नहीं होते अपने कार्यों के द्वारा। इसलिए हे कमल पत्राक्ष। और यदि हम लोग देखें कि जो पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था, मोहोयम विगतो मम, मेरा मोह दूर हो गया है, तो श्रीधर स्वामी बताते हैं कि अतः चूंकि सभी देहधारी प्राणी आप पर आश्रित है, अतः मेरा यह भ्रम दूर हो गया है कि मैं करता हूं। अर्जुन के अंदर कौन सा मोह था अभी तक कि इन लोगों के हत्या का कारण मैं क्यों बनूं? तो एक दृष्टिकोण से मैं करता हूं, यह भ्रम था। अभी अर्जुन कहते हैं कि मुझे समझ में आ गया है कि सारे प्राणी आपके ऊपर आश्रित है, आप सबके स्रोत है और आप सबके प्रलय स्थान भी है। प्रभव प्रलयस्तथा, आप सबके प्रभव स्थान और प्रलय स्थान है।
इसलिए मेरा यह भ्रम दूर हो गया है कि मैं करता हूँ। इसलिए अर्जुन का जो मोह था वो यहाँ पर दूर हुआ है। किस प्रकार से दूर हुआ है, ये पहले श्लोक में उन्होंने केवल कहा था कि मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संनितम यत् त्वयोक्तम वचस्तेन मोह यम विगतो मम। आपने जो मुझसे वचन कहे हैं उनसे मेरा मोह दूर हो गया, लेकिन वो किस प्रकार से दूर हो गया है कि मेरा अभी कर्तापण दूर हो गया है, और क्योंकि मैंने आपसे ये दो चीजों के बारे में विस्तार से सुना हुआ है। तो इस प्रकार से आज के श्लोक में सारांश रूप में हमने देखा कि अर्जुन भगवान, पिछले श्लोक में जो अर्जुन ने कहा था कि मेरा मोह दूर हो गया है, आज के श्लोक में, दूसरे श्लोक में अर्जुन बताते हैं भवाप्यय हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमल पत्राक्ष माहात्म्यम अपि चाव्ययम्। वे कहते हैं कि मेरा मोह कैसे दूर हुआ है। वे बताते हैं, हे कमल पत्राक्ष, मया विस्तरशः त्वत्तः श्रुतो, मेरे द्वारा आपसे विस्तार पूर्वक सुना गया है। क्या सुना गया है? भूतानां भवाप्ययो हि, संपूर्ण जीवात्माओं का उनके बारे में, भव और अप्यय अर्थात उनका सृजन और उनके प्रलय के बारे में मैंने सुना है। तो हमने सारे रेफरेंसेस देखे, कहाँ कहाँ पर, 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में, 9वें अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में, किस प्रकार से संपूर्ण सृजन और प्रलय की बात की थी भगवान ने, और किस प्रकार से भगवान के माध्यम से वो होता है उसकी चर्चा की थी। और उसके पश्चात अर्जुन कहे थे कि अव्यय महात्म्यम अपि च, आपका मैंने अव्यय महात्म्य सुना हुआ है। तो किस प्रकार से भगवान जो है, हमने श्रीधर स्वामी की टीका से 4 चीजें वे देखी, जहां पर बताया उन्होंने कि भगवान चेंजलेस, इम्पार्शियल, नॉन अटैच्ड एंड इंडिफरेंट ऐसे हैं। और उसके साथ साथ हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान सबके प्रति सम है, समोहम सर्वभूतेषु, और भगवान के जन्म और कीमत दिव्य है, ये भी उनकी महत्ता है। और वैसे कई जगहों पर उनकी महत्ता हमने देखी कि मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी उन्होंने कहा था कि मुझसे दूसरा श्रेष्ठ तत्व और किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से अर्जुन भगवान को कहते हैं कि मैंने ये दो चीजें आपसे विस्तार पूर्वक सुनी है, इसलिए मेरा मोह दूर हो गया है। अभी ये जो पहले 2 श्लोक है, मानो अर्जुन अभी भगवान को बता रहे हैं कि मैंने आपसे क्या सुना हुआ है और उसका परिणाम क्या हुआ है। मैंने आपसे ये सारी चीजें सुनी हुई है, इसका परिणाम ये हुआ है कि मेरा मोह नष्ट हो गया है। यानी अभी अर्जुन दूसरा कुछ प्रश्न भगवान के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, और वो दूसरा प्रश्न यह है कि विश्वरूप दर्शन की इच्छा अर्जुन अभी भगवान के सामने प्रकट करने वाले हैं। ये पहले 2 श्लोक उस इच्छा की पूर्व तैयारी के रूप में देखे जाने चाहिए। तो अभी पूर्व तैयारी अर्जुन ने की हुई है कि किस प्रकार से ये विश्वरूप दर्शन की पूर्व तैयारी हुई, और अभी अगले श्लोक में अर्जुन विश्वरूप दर्शन की इच्छा भगवान के सामने प्रकट करने वाले हैं। और वो कैसे प्रकट करते हैं इसको हम सुनेंगे हमारे अगले सत्र में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।